दीक्षा, वेलकम टू आवर चैनल स्नेक सेवर फैमिली। तो जैसे कि आपने थंबनेल को देखा होगा कि हमने एक इंजर्ड पिकॉक का रेस्क्यू किया है। तो इस सब की शुरुआत जब हमें हमारे घर से करीबन 8 या 9 किलोमीटर दूर एक स्नेक रेस्क्यू का कॉल आया सबसे पहले। तो हम उस रेस्क्यू के लिए गए। तो हमारे घर से करीबन 8 या 9 किलोमीटर दूर एक देवपुरा करके गाँव था, वहाँ से हमें कॉल आया था। उन्होंने बताया कि हमारे घर के साइड में एक सांप देखा गया है। तो चलिए सबसे पहले वहाँ जाके देखते हैं कि कौन सा सांप है और कैसे हम उसे रेस्क्यू करते हैं। कया पत्रा नीचे? हाँ हाँ, કેવો સાપનો કલર કેવો હતો? કેવો હતો અને કેવો હતો સાપ? કાળો કાળો અને સાઈઝ મોટી હતી? સાઈઝ મોટી? કેવો મોટો હતો ને? સૌથી નીચેના પતરા નીચે હતો ને? ના ના, ઉપરનું વારી ને. અચ્છા, ઉપરના પતરા નીચે જ છે. આ પહેલા પતરા લેવતા જ નહીં એ પતરું ઉઠાવો એ લ્યો. આઈ રહ્યો પકડી લે. કોઈ નાગણી હે? નાક નાગ છે એમ? કોબરા કોબરા ફેણ વાળો. વાળો લાગે. બીજા પતરા બી જોઈએ. બીજા પતરા લઈ બીજા पता उठाई ली. जल्दी ला दे. जैसे कि आपने देखा कि वहाँ से करीब हमने 2 या 2.5 फीट के अराउंड एक कोबरा स्नेक का रेस्क्यू किया है। तो जैसे हमने उस रेस्क्यू को कर लिया, उसके बाद हमें तुरंत हमारे घर से करीबन 5 किलोमीटर दूर एक रणासन करके गांव है, वहाँ से एक पिकॉक को रेस्क्यू करने के लिए कॉल आया। उन्होंने कहा कि पिकॉक इंजर्ड है और खेतों के बीच में है। तो हम उस खेतों के रास्ते उनके वहाँ गए। तो चलिए आप सबसे पहले वहाँ जाके देखते हैं कि उस पिकॉक की क्या हालत है और अगर वो अच्छा हो सकता है तो हम उसे कैसे हम उसे ठीक करते हैं। એક મિનિટ મમ્મી હેન્ડલ કરજે, ઘણું વાગેલું છે. મોયના અમદાવાદમાં જ લઈ જતી વાત સાચી મમ્મી, અંદર રાખવા આવશે જ નહીં. હા ના, એને અંદર મૂકી દો. પણ ડોકમાં મરી જાય. ડોકની ઓલરેડી અહીંયા વાગેલું છે. હા એટલે એનો અમદાવાદમાં મૂકી દે. બહાર નહીં રે. એટલે શ્યાં બધેલો હે નહીં ઉડે. આ એમાં તો મેં બધી દીધો. એટલે અમદાવાદમાં જ મૂકી દે. લઈ લે એને લઈને પાછળ બેસી જજો મમ્મી. હા હા, આપણે જો તો રાત્રે તમે શું નામ કીધું એનું? સમબિલાડો. આપણે બિલાડાથી મોટો આવે. હા, એ બિલાડાએ પકડ્યો તો એમ આને? વાહ, અને પછી મારો કૂતરો આવી ગયો. સોરાયો તો ખરો નેટ પણ. મમ્મી ખોડામાં લઈને જ બેસી જા, એને જાતે થોડું હલવાનું ટ્રાય કરશે જો પગથી. ના એમ તો આમથી આમ તરફડિયા મારે હે. એટલે જ કહું છું મમ્મી. ના એને ખાલી મૂકી દો બેટા, બસ મૂકી દો, બસ. એની જાતે જ રહેશે ને, કઈ ડર છે બિચારો. અહીંયા શાંતિ લાગે. વાકી એ અંદર લઈને પછી વાકી દો. જોજો તમારા હાથ. બસ વાંધો નહીં, પીછા તો વાંધો નહીં. એ તો વધુ નહીં પૂછવાનું. આમ જવા દે ને, થોડી આમ દિવસ કરો એટલે વરી થાય. तो जैसे कि आपने देखा कि एक पिकॉक था जो काफ़ी हद तक इंजर्ड हो चुका था। अब उसके साथ क्या हुआ था, तो आप शायद जानते होंगे कि खेतों के बीच में एक वाइल्ड कैट नाम की एक बिल्ली रहती है, जो साधारण बिल्ली से काफ़ी बड़ी होती है और उससे थोड़ी अलग दिखती है।
दूसरा, वहाँ यहाँ के लोकल लोग उसे छम बिलाड़ी, कुछ लोग उसे हैम बिलाड़ी ऐसा कह के भी बुला रहे थे। हमें नहीं मालूम कि इसे लोकल में क्या कहते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में वाइल्ड कैट नाम के नाम से जाना जाता है। और ये वाइल्ड कैट हमारे यहाँ मिलनी काफ़ी बोल सकते हैं ताजुब की बात है, क्योंकि हमने इतने सालों में यहाँ ऐसा कुछ सुना नहीं है। हमें पहली बार ऐसा सब कुछ सुनने के लिए मिला है। कुछ दिनों पहले जब हम उस रास्ते से जा रहे थे तब हमने रात को भी ये कैट देखी थी, लेकिन हमें नहीं मालूम पड़ा था कि हमने इतना बड़ा कौन सा जानवर देखा है। लेकिन जब हमने ये कहानी सुनी उसी गांव में एक मोर इंजर्ड होने की, तब हमें पता चला कि वहाँ एक ऐसी कैट वहाँ घूम रही है जो शिकार पे निकली होगी। तो अब बात करते हैं वो जंगली बिल्ली के बारे में। तो असल में वो जंगली बिल्ली नहीं थी, वो एक कॉमन इंडियन सिवेट थी। अब सिवेट यहाँ हमारे यहाँ काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है, लेकिन हमारे देखने में को काफ़ी कम आता है। यानी कि वो निशाचर जीव होता है और वो जंगल में काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो हमारे आसपास वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए हमने भी जब इसे पहली बार देखा तब हम भी चौंक गए कि ये कौन सा जीव है। लेकिन जब हमने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, मेरे एक फ्रेंड ने भी मुझे इसके बारे में कुछ सलाह दी, उसके बाद हमें पता चला कि एक कॉमन इंडियन सिवेट थे। अब बात करते हैं उस मोर के साथ क्या हुआ था। तो उन्होंने ये बोला था कि मोर ने जब अपने पूरे पंख फैलाए हुए थे तब इस बिल्ली ने उस पर पीछे से हमला किया और उस मोर को पकड़ लिया। और मोर की आवाज़ की वजह से वहाँ काफ़ी सारे कुत्ते आ गए। तो उस कुत्तों को देख के वो बिल्ली तो भाग गई, लेकिन उस कुत्तों ने बाद में उस मोर को पकड़ लिया। तो वहाँ एक खेड़ूत ने जैसे तैसे करके कुत्तों को भगाया और मोर को पकड़ के साइड में ले आए। उन्होंने मोर के पंखों को एक कपड़े से बांध दिया ताकि वो उड़ने की कोशिश ना करे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा इंजर्ड ना हो। तुरंत हमें उन्होंने कॉल किया कि आप यहाँ आइए और उस मोर को ले जाइए, उस पिकॉक को ले जाइए। तो हम तुरंत वहाँ पहुँचे, हमने उस पिकॉक को अपनी गाड़ी में डाला, हम उसे सीधा अपने घर ले आए। उसके बाद सबसे पहले हम इस स्नेक को रिलीज़ करने के लिए चलते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि पिकॉक के साथ क्या हुआ। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने उस स्नेक को तो रिलीज़ कर दिया है, उसके बाद उस पिकॉक के साथ हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है और उसके साथ हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमने तुरंत ही अहमदाबाद वाइल्ड केयर सेंटर यानी कि WCC में उसे जमा करवा दिया। वहाँ उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट हो चुकी है। अभी वो पिकॉक कैसा है कैसा नहीं ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो लोग ऐसा हमारी रिपोर्ट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पिकॉक के साथ काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट की होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।